हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो ऑन एंशिएंट एंड मेडिवल। सो कुछ जो टर्म्स होते हैं या जो भी न्यूज़ में होता है, हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे फॉर आर अपकमिंग एग्जाम्स। सो दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव रिविजन सीरीज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द बिगिनिंग। क्रोनोलॉजिकली नहीं है, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी लाइक अ क्विक रिविजन फॉर अस। तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट officials in the Mauryan Empire. तो फर्स्ट वन है आपका सन्निधाता। व्हाट इज सन्निधाता? ही इज द डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी। सन्निधाता इज रिलेटेड टू ट्रेजरी। नेक्स्ट इज पान्याध्यक्षा। पान्याध्यक्षा इज रिलेटेड टू ट्रेड। तो आपको यही ध्यान में रखना है। जस्ट इन द बैक ऑफ योर मेमोरी यू हैव टू नो दीज टर्म्स। सन्निधाता इज इक्वल टू रिलेटेड टू ट्रेजरी, पान्याध्यक्षा ट्रेड, Potavadhaksha, it is related to your weights and measures. Then Samsthadaksha, it is related to your market. Then Lavanyadaksha, it is related to salt. So Lavanya is Lavan is your salt. And then Sulkanadaksha, it is related to टोल्स। तो शुल्क जो बोलते हैं दैट इज फीस और टोल। सो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। संस्थाध्यक्षा, संस्था इज मार्केट। संस्था एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड आप मार्केट याद रख सकते हैं। देन पौतवाध्यक्षा इज रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर्स, पान्याध्यक्षा ट्रेड। नेक्स्ट सीताध्यक्षा। सीता का अर्थ होता है एग्रीकल्चर, सो दैट वे यू कैन रिलेटेड टू लैंड। एंड देन सुराध्यक्षा, सुराध्यक्षा इज योर लिकर मैन्युफैक्चरर। सो थोड़े टफ वर्ड्स जो हैं एस से के नाम से आप याद रख सकते हैं। सन्निधाता इज रिलेटेड टू योर ट्रेजरी, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। सन्निधाता ट्रेजरी। देन संस्थाध्यक्षा मार्केट एंड सूर्याध्यक्षा लिकर मैन्युफैक्चर, बिकॉज बाकी सारे आप नाम से उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव दिस पॉइंट, व्हाट डज द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला डिवोट? खारवेला इज इन ओडिशा, सो वहाँ पे कलिंग देश को हम मानते हैं। सो दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदास, दैट इज ऑल्सो डिवोटेड। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स डिपिक्टेड अबाउट द शातवाहनाज ऑल्सो इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हर्ष। इन हर्षाज एम्पायर द किंग्स शेयर वॉज 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर। तो किंग का शेयर जनरली 1/6 होता है। धेया मेया इसको कहा जाता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन नोन फ्रॉम द माधुवना कॉपर। सो ये लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है। सो हर्षा के एम्पायर में वी कैन फाइंड द मधुबना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देन रबातक इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू योर कुशन एम्पायर। अब उसके अंदर कंटेंट क्या है दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन लक्ष्मेश्वर inscription is related to your Vikramaditya. Aihole inscription is related to your Pulakesin II. He belongs to Chalukyan dynasty. Then Mahakuta inscription is your Mangalesha, and Gwalior stone inscription is related to Huna history. So यहाँ पर सबसे important मुझे लगता है हुना हिस्ट्री के ऊपर ग्वालियर स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा गया है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ था। Then next we have the Hittite inscription which talks about Turkey in India, and then Kassite inscription talks about Iraq, and Mitanni inscription talks about Syria। मतलब कि हमारे ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन ट्रेड रिलेशंस भी हुआ करते थे, दैट इज व्हाट। सो ये आंसर्स में भी आप कोट कर सकते हैं। देन फर्दर अबाउट बुद्धा। तो मानुषी बुद्धा इज द पास्ट बुद्धा, जो पहले हुए हैं बुद्धा के, प्रेजेंट बुद्धा के पहले जो बुद्धा हुए हैं उनको हम मानुषी बुद्धा कहते हैं। एंड दीपांकर वॉज द फर्स्ट बुद्धा। एंड हु आर द बोधिसत्वास? इसके ऊपर आई थिंक 2018 अराउंड कुछ क्वेश्चन आया था। अवलोकितेश्वरा, पद्मपानी, वज्रपानी, अमिताभ, मैत्रेय, तारा। इट इज तारा, शी इज अ फीमेल बोधिसत्वा। सो स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि बोधिसत्वास कैन ओनली बी मेल, तो ऐसा नहीं है, फीमेल भी हो सकते हैं। देन क्षिति गर्भा, मंजुश्री एंड समता भद्रा। अगेन दीज आर टिडबिट स्टेटमेंट्स जो आपके एलिमिनेशन में काम आ सकते हैं। सो महायाना इट्स स्ट्रेसेस ऑन द फेथ, ठीक है, रीजनिंग का जगह नहीं है, आप विश्वास करो एंड आगे बढ़ो। हीनयाना स्ट्रेसेस ऑन प्योरिटी सिंप्लिसिटी। सो हीनयाना स्मॉल, तो खुद को छोटा समझो, प्योरिटी सिंपल, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव अबाउट द त्रिपिटकास। सो त्रिपिटकास वी ऑल नो, ओके, विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका। लेकिन सुत्त पिटका के अंदर 5 निकायास हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। 5 निकायास ऑफ सुत्त पिटका विच आर दीघ निकाया, संयुक्त निकाया, खुद्दक निकाया, मध्यमा निकाया एंड अंगुत्तारा निकाया। तो अब यहाँ पर जानने की बात यह है कि दीघ निकाया इज अ प्री मौर्यन
compilation of book and Mahavatsu is a post-Mauryan compilation. अब इसके डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई रीड इट आउट कि दीर्घ निकाय में क्या है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्कोर्सेस होता है, मध्यमा इट इज़ मीडियम लेंथ, एंड संयुक्ता इट्स लाइक संयुक्त परिवार, तो इस तरह से किंड्रेड के बारे में आप जान सकते हैं. अंगुत्तर निकाय इज अबाउट द अरेंज्ड इन अ वेरी अरेंज्ड मैनर, एंड खुद्दक निकाय आर द स्मॉलर कलेक्शन, छोटे बच्चों का, या इस तरह से कुछ होगा. जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट सुत्त पिटक के अंदर ये 5 निकायास हैं, दीर्घ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक. तो इसको याद करने का तरीका इस तरह से हो सकता है कि आस्क डीएम, ओके, आस्क मी एनीथिंग इन डीएम, और इस तरह से कुछ. सो ए फॉर अंगुत्तारा, एस फॉर संयुक्ता, के फॉर खुद्दक, डी फॉर दीर्घ एंड एम फॉर मध्यमा. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ टर्म विच इज तीर्था. व्हाट इज तीर्था? इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स. किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिशियल्स को बताना हो तो उनको हम तीर्थ कहते हैं, एंड दे आर 18 इन नंबर. ठीक है, तो इनमें सबसे पहले है अध्यक्ष. अध्यक्ष इज अगेन अ टर्म विच आर इक्वल और रैदर से ओनली वन नॉच लोअर देन द रैंक ऑफ तीर्थास, एंड दे आर 20 इन नंबर. तो 18 तीर्थास हैं और 20 आपके अध्यक्षास हैं. और अध्यक्षास करते क्या हैं, वो आपके इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फंक्शंस को देखते हैं. देन वी हैव द महामत्तास, दे आर द हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स. देन वी हैव अमात्यास, ये आपके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जैसे आजकल के सेक्रेटरीज या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो इनका होता है वो. नाउ विच बुक मेंशन्स अबाउट अध्यक्षास? इट इज़ द अर्थशास्त्र. सो अर्थशास्त्र विल डेफिनेटली मेंशन अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तो उसी में ये होगा. सेफली अगर किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट कौन सी बुक में मेंशन है तो वो अर्थशास्त्र में मेंशन ही किया होगा मेजरली. ठीक है, देन अप वी हैव युक्तास. युक्तास कौन है? सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं आपके किंग के रेवेन्यू मैनेजमेंट को देखने के लिए. देन वी हैव द रज्जुकास. रज्जुकास क्या करते हैं? लैंड मेजरमेंट करते हैं, रज्जुका. देन संस्थाध्यक्षा. सो एंशिएंट एंड मेडिवल से इस तरह के टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग. अदर थिंग इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, सो उन्हीं के ऊपर मेजर पॉइंट्स आपके यहाँ पर कवर होंगे. Now this becomes very important. संस्थाध्यक्षा, who are the संस्थाध्यक्षा? They are the superintendent of mint. ऊपर हमने S से 3 चीज़ें देखी थी. एक तो सीताध्यक्षा which is related to agriculture. सीता agriculture आप ध्यान में रख सकते. Next we had the संस्थाध्यक्षा which is related to your market. सन्निधाता was related to our treasury and सूराध्यक्षा was related to liquor. उसी तरह से संस्थाध्यक्षा is here related to your mint. और ऊपर जैसे हमने देखा था संस्थाध्यक्षा इज रिलेटेड टू मार्केट्स. देन वी हैव शुल्काध्यक्षा. ऊपर हमने देखा शुल्काध्यक्षा अगेन रिलेटेड टू टोल्स. सीताध्यक्षा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. नवाध्यक्षा, नवाध्यक्षा या नाव अध्यक्षा. नाव का अध्यक्ष कौन है? शिप्स है, क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप. लोह अध्यक्षा, लोहा आयरन. ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू एटिमोलॉजी से सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते. नेक्स्ट वी हैव पौथवाध्यक्षा. इट इज रिलेटेड टू योर वेट्स एंड मेजर. Now next very important one is your Akaradhyaksha. Akaradhyaksha is related to your mines. Okay. A fact to be noted that your Geological Survey of India comes under the Ministry of Mines and not Ministry of Earth Sciences. Then up we have Vyavaharika Mahamatta. Vyavaharika Mahamatta is your judiciary officer. Then Pulisanch, they are your public relation officers जो आपके registration of birth, death etc देखते हैं. Okay. Next set of bit is our कि कौन से आपके बुद्धिज़्म के सेक्ट कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते थे या कौन सी लैंग्वेज में उनके कंपाइलेशंस मिलते हैं. तो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म आपको पाली में उनके स्क्रिप्ट्स मिलेंगे. महायाना बुद्धिज़्म संस्कृत में मिलेंगे. एंड हीनयाना प्राकृत और संस्कृत दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे. अच्छा, ऊपर हमने सुत्त पिटका के 5 निकायास देखे थे. उसमें जो दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय, दैट इज़ द लॉन्ग डिस्कोर्सेस, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपके मैक्स मिलर ने किया है. Next we have the शून्यवाद philosophy. शून्यवाद philosophy is related to Mahayanism या मध्यमिका philosophy. Okay, it was founded by आचार्य नागार्जुना in the south. Okay, और इनके contemporaries जो है शातवाहनास के आपके यज्ञश्री शातकर्णी थे. और इन्होंने इनको लेटर्स लिखते हुए सुहरुल्लेखा नाम की बुक लिखी है. इट इज़ लेटर टू फ्रेंड, जिसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस हैं, डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक दूसरे को, राइट. अच्छा, नेक्स्ट स्मॉल टिडबिट
इज कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स, मतलब कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके कौन से हैं, त्रिपिटकास हैं, और जो नॉन कैनोनिकल हैं वो आपके जातका स्टोरीज हैं। ओके, सो अगेन इन छोटी छोटी चीज़ों में आपके एक एक पॉइंट्स एलिमिनेट या फिर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव अवदानास। अवदानास क्या है, आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो महायानिज्म को प्रीच करते हैं। सो महायानिज्म से रिलेटेड 2-3 वर्ड्स हमने ऊपर भी देखे हैं। एक तो शून्यवाद फिलोसफी विच वॉज फाउंडेड बाय आचार्य नागार्जुना, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर महायान। एंड नाउ वी हैव द अवदानास विच आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट प्रीच योर महायानिज्म। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड विच इज़ योर अश्वघोषा। सो ऊपर हमने देखा तारा, शी वॉज अ फीमेल बोधिसत्वास। सो बोधिसत्वास भी एक तरह के टीचर्स होते हैं बुद्धिज्म में। उसी तरह से अश्वघोषा, ही वॉज बेसिकली अ स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर, जिन्होंने बुद्ध चरित्रा लिखी है संस्कृत में। सो इस तरह के बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से। देन वी हैव असनागा एंड वसुबंध। अब असनागा ही बिलोंग्स टू द योगाचारा और विज्ञानवाद स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, एंड वसुबंधु हैड रिटन अभिधर्म कोशा। ये बस पासिंग रेफरेंस के लिए आपके दिमाग में होने चाहिए कि कहीं तो आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं और आपके एलिमिनेशन में ये काम आएंगी। ओके, you don't have to sit and by heart these, you just have to have them in the back of your mind. So अश्वघोषा is related to बुद्ध चरित्रा. So अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्रा लिखी है, वसुबंध ने अभिधर्म कोश लिखी है, और असनागा belongs to the योगाचारा और विज्ञानवाद school. So विज्ञानवाद is related to which religion? It could be Jainism, Buddhism, etc. etc. So it is related to Buddhism. जिस तरह से स्यादवाद पूछा गया था, okay, which is related to again your Jainism. अच्छा, ऊपर हमने देखा अश्वघोषा। अश्वघोषा ने लिखी बुद्ध चरित्रा, और बुद्धघोषा ने लिखी या फिर विशुद्धि मार्ग। ओके, सो बुद्धघोषा डिड नॉट राइट बुद्ध चरित्रा, अश्वघोषा रोट बुद्ध चरित्रा, एंड बुद्धघोषा रोट विशुद्धि मार्ग, या मग इन पाली मीन्स मार्ग, विशुद्धि मार्ग, द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट अप वी हैव सम ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, भोग। भोग मतलब जो चीज़ आप भगवान को जैसे भोग चढ़ाते हो, तो किंग एक भगवान का ही रूप माना जाता है। ठीक है, इवन इन मेडिवल इंडिया, जिन्ने इलाही, ओके, इमेज ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, इस तरह से हम कहते हैं। सो इन ऑल टाइम्स किंग वॉज रिलेटेड टू गॉड। सो इस तरह से उनको भोग चढ़ाने की तरह उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। किंग को जो हम टैक्स देंगे उनको हम भोग कहेंगे। देन हिरण्य। हिरण्य इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रोड्यूस। ओके, जैसे हिरण्य was a deer that fascinated Sita, so that was something special. So special produce के लिए जब आप कोई टैक्स पे करते हैं उसको हम हिरण्य कहेंगे। देन हलिवाकरा, हल चलाने के चीज़ को, दैट इज प्लाउइंग टैक्स। देन कर। कर जनरली मीन्स टैक्स। ठीक है, कर देना मतलब टैक्स देना। शुल्क, शुल्क इज अगेन अ टैक्स। शुल्क इज लाइक अ फीस, इट इज लाइक अ कस्टम फीस। ठीक है, कस्टम या टोल टैक्स। ऊपर हमने देखा शुल्काध्यक्ष, तो शुल्काध्यक्ष वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ टोल्स। देन उदिनंग। उदिनंग इज रिलेटेड टू योर सोशल सिक्योरिटी। सो ये कुछ नया टर्म है, इसको हम याद रखेंगे, बाकी बिना याद रखे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लिप्ट। क्लिप्ट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ लैंड। सो आजकल का जो आपके सर्वेयर्स या रजिस्ट्रार्स होते हैं, सो दे आर योर क्लिप्टा। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं यहाँ। अच्छा, मुगल इंडिया में टेम्पररी या सर्कमस्टेंशियल टैक्सेस, इस आज के मॉडर्न डे में हम कह सकते हैं सेस। ठीक है, विच इज़ टेम्पररी, जैसे स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, तो इस तरह से सेस जब आप सर्कमस्टेंसेस के लिए लगाते हो तो उनको हम कहते हैं अबवाब इन मुगल इंडिया। देन शैलूश। व्हाट इज शैलूश? दे आर प्रोफेशनल ड्रामा कंपनीज। शैलूश आर प्रोफेशनल ड्रामा कंपनीज। एंड कुशीलावाज, दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स। कुशीलावाज एंड शैलूश, दे आर रिलेटेड टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन वी हैव बाली या फिर बली हम कह सकते हैं। इट इज़ लाइक अ कंपल्सरी टैक्स विच इज़ पेड इन बुद्धास टाइम्स। इट इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट टू द चीफ्स। ओके, हु डिड नॉट पे बली? इट इज़ द क्षत्रियाज एंड ब्राह्मणाज, और सबसे ज़्यादा वैश्यास और शूद्रास ने उसको पे किया है। दैट इज़ वाई दे रिमेन्ड डिप्राइव्ड। ओके, एंड इट वॉज वॉलेंटरी। इट वॉज वॉलेंटरी ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स एंड कंपल्सरी ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम। ओके, सो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बली जो है, जो आप ट्रिब्यूट देते हैं चीफ को, वो कंपल्सरी था बुद्धा के टाइम पे और बहुत ही वॉलेंटरीली था आपके वैदिक टाइम्स में। देन
गुप्ता पीरियड में इरिगेशन से रिलेटेड, सो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि अग्रहत्ता किससे रिलेटेड है. ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू योर वाटर मैनेजमेंट. सो अग्रहत्ता इज लिफ्ट इरिगेशन, देन तड़गा इज टैंक इरिगेशन TT, एंड वापी कैनल इरिगेशन. सो VC या CV जो आप प्रोड्यूस करते हो रेज्यूमे, तो इस तरह से आप CV इस तरह से याद रख सकते हैं कि वापी इज योर कैनल इरिगेशन, एंड टाटा तड़गा एंड टैंक, एंड अरघटा इज योर लिफ्ट इरिगेशन. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. निशान क्या होता है कि आप रॉयल फैमिली का कोई भी अगर मेंबर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको हम कहते हैं निशान, और कोई एम्परर ही अगर ऑर्डर पास करता है तो उसको हम कहते हैं फरमान. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन. एंड परवान या परवाना, इट इज़ बाय द हायर अथॉरिटी. सो अगर आपको अंताक्षरी याद आ रही होगी, दीवाना मस्ताना परवाना, तो इसी तरह से निशान, फरमान एंड परवान. सो निशान इज़ बाय द रॉयल फैमिली मेंबर, एनी मेंबर अदर देन एम्परर, उसको हम निशान कहेंगे. एम्परर अगर ऑर्डर पास करता है तो उसको हम फरमान कहेंगे, और कोई हायर अथॉरिटी पास करते हैं तो उसको हम परवान कहेंगे. देन वी हैव प्रोविंशियल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हम सियाहा हुजूर, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट दिस पर्टिकुलर डिफ्रेंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कुछ आर्ट एंड कल्चर के बिट्स भी देख लेते हैं. छज्जा या पीकॉक डांस कहाँ पर फेमस है? आपके हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के ज़बरवान रेंज में जो है आपको ये पीकॉक डांस या छज्जा देखने को मिलेगा. लद्दाख के रॉयल डांस को हम कहते हैं शोंडोल. सो जब से जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख और जम्मू नाम से UT में बटा है तो लद्दाख बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ की चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है. सो रॉयल डांस ऑफ लद्दाख इज़ योर शोंडोल. एंड यहाँ का एक तरंगमेल फोक डांस है गोवा का, विच सेलिब्रेट्स यूथ. ओके, तो इस तरह के पॉइंट्स आपके एसे में भी आप डाल सकते हैं. देन वी हैव जोगती नृत्य. जोगती नृत्य इज रिलेटेड टू योर कर्नाटका. सो दिस इज performed by transgenders. Okay, so this becomes very very important. So again this you can add in your essay writing कि इंडियन कल्चर जो है पहले से ट्रांसजेंडर्स को एक जगह सोसाइटी में देता है और उनको सेलिब्रेट भी करता है. सो दिस इज योर जोगती नृत्य विच इज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स एंड दे अपीज गॉडेस येलम्मा थ्रू दैट. देन ये कुछ छोटे मोटे डांसेस हैं जैसे हिकाक डांस, योर चिकमा कम्युनिटी, चिराव डांस, लुसाई वुमेन, बसंता रास मणिपुरी, एंड बैम्बू डांस बाय योर मिजोरम. सो ये नॉर्थ ईस्ट के आपके डांसेस हैं. देन वी हैव केरलास डांस दैट इज ओत्तान थुल्लल. देन वी हैव Padiani folk dance which is again related to Kerala. Then we have Kathi Samu martial art of AP, Kurumba art of Nilgiris, Jabros Pavo heroic dance of Ladakh again, and Shondol dance जैसे हमने देखा ऊपर, it is the dance of Ladakh. सो क्वेश्चन आ सकता है कि जाब्रोस, पावो एंड शोंडोल कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर ये क्या हैं? तो ये डांस फॉर्म्स हैं ये. ठीक है, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालते रहती हूँ. सो वहाँ पे भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो समटाइम्स एज वी से दैट नॉलेज आपके पास होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती. सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज यू कैन, डिफरेंट वेराइटी ऑफ MCQs. सो उस तरह के MCQs भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. देन टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल्स, Kuvagam festival is celebrated in Tamil Nadu. Again, it is a collective expression of your transgenders. Then Solang festival is an agricultural festival of Adi tribes of Arunachal Pradesh. Then Shirui Lily festival is related to your Manipur. तो सिर्फ फेस्टिवल और उनके स्टेट तक भी आप जानकारी रखेंगे. सो दैट विल बी सफिशेंट. उसके डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. देन हकी हब्बा फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू कर्नाटका. अगेन दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. देन मकर संक्रांति सबसे फेमस होता ही है. देन पोंगल साउथ इंडिया में मनाया जाता है. देन माघ बिहू इज़ रिलेटेड टू असम. देन उत्तरायण आपके गुजरात में मनाया जाता है, काइट फेस्टिवल से रिलेटेड होता है. देन माघी इज़ सेलिब्रेटेड इन पंजाब. जो माघ का महीना जब स्टार्ट होता है तब रिवर में बेट करना चाहिए आपको, तो इस तरह से वो मनाया जाता है. देन देयर साजी इन हिमाचल प्रदेश. तो मकर संक्रांति वहाँ पर साजी के नाम से मनाई जाती है. किचेरी इज़ द फेस्टिवल इन उत्तर प्रदेश जहाँ पर भी रिचुअल बेदिंग आपकी सेलिब्रेटेड है. नेक्स्ट वी हैव कालीपोद. इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोडवास ऑफ कर्नाटका.
Then Anavalapidi, it is related to Kerala. Kambala, Karnataka. Hori Habba, Karnataka. So बस इतना ध्यान रखिएगा कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट से मेजरली रिलेटेड होता है. सो दैट विल सफाइज, इट विल हेल्प यू एलिमिनेट क्वेश्चन. इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव नौखाई फेस्टिवल. नौखाई, आई डोंट थिंक इट इज़ ओडिशा, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू मेघालय. जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, ये थोड़ी सी गलती लग रही है यहाँ पर. देन वी हैव हरेली फेस्टिवल विच इज़ रिलेटेड टू छत्तीसगढ़. देन टोको एमोंग फेस्टिवल विच इज़ रिलेटेड टू नागालैंड. देन वी हैव अतुकल पोंगल. अब ये अतुकल पोंगल क्या है? ये विमेन की साबरीमाला है. जिस तरह से साबरीमाला में मेन जो हैं फास्ट रखते हैं एंड देन दे क्लाइंब द साबरीमाला हिल, उसी तरह से अतुकल पोंगल इज़ अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन फॉर द विमेन एंड इट इज़ टर्म्ड एज विमेंस सबरीमाला. तो आप आपके ऐसे में भी इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरह से बैलेंस बनाया गया है कि सबरीमाला में विमेन एंट्री को बैन किया जा रहा है, तो यहाँ पर तो स्पेशली विमेन के लिए एक कॉन्ग्रीगेशन भी तैयार है, मतलब देयर इज़ अ फैसिलिटी फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सो वी विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट ऑफ 20-21 मिनट्स. बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे. And if you like the series, share it with your friends who are preparing for UPSC and other state PCS exam, क्योंकि ancient and medieval and बाकी भी subjects के हम जो major points हैं quick revision के तौर पर we will try to cover them as much as possible. Thank you for watching and I'll see you next. Bye.